अगर बाई दी वे थोरियम से बिजली बन गया तो हम लोग तो स्वर्ग में भी सप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी पे 200 यूनिट। अमेरिका का एक परमाणु बम उसी के देश में गिर गया, इसलिए यूरोप वाले कभी भी थोरियम पे रिसर्च नहीं करते। तो भारत सरकार को भी भारत के पास यूरेनियम नहीं है बल्कि भारत के पास थोरियम है। भारत के पास क्या है? थोरियम। भारत के पास थोरियम, लेकिन हमारे पास थोरियम की टेक्नोलॉजी नहीं है। थोरियम की टेक्नोलॉजी नहीं है। यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव, थोरियम भी रेडियो एक्टिव, इसके आगे प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव में यह तीन रेडियो एक्टिव सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले तीन रेडियो एक्टिव थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। पूरी दुनिया का 80% थोरियम कहाँ है? भारत। किसके पास है? भारत के पास सबसे ज्यादा थोरियम। इसलिए यूरोप वाले कभी भी थोरियम पे रिसर्च नहीं करते हैं। बाकी बचा हुआ 20% थोरियम ब्राजील के पास है। तो भारत सरकार को भी थोरियम जहां जहां भी पाया जाता है उन सभी देशों का एक संयुक्त रूप से संगठन बनाता और रिसर्च करता। एटलीस्ट भारत और ब्राजील मिल जाए सब तो रिसर्च का पैसा साझा कर सकते हैं। और जब रिसर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे समझा के गिनेगा। जब भी किसी चीज का उपयोग नहीं होता है तो सस्ता होता है। जैसे हम लोग यहाँ नीम का पत्ती कोई खास यूज नहीं होता है, आगे पता चल जाए नीम के पत्ती से पेट्रोल की जगह पे गाड़ी चलने लगे, सब जना नीम बोने लगेगा। कुल नीम कौड़ी बटोर बचपन में खटिया बनाता था आदमी, नीम कौड़ी है झाड़ू के तिनका से खोद खाद, लेकिन अभी यूज नहीं है उसका। उसी तरह थोरियम केरला में भरा हुआ है लेकिन उसका यूज नहीं है। आगे बढ़ जाए तो भारत में सबसे ज्यादा भंडारण क्या है? और यूरेनियम का भंडारण भारत में ना के बराबर है। जादूगोड़ा की खदान में पाया जाने वाला यूरेनियम अच्छी कैटेगरी का नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा क्वालिटी का नहीं है वहाँ पर, इसलिए हम लोग को यूरेनियम खरीदना पड़ता है। यूरेनियम बेचने वाले देशों का अपना संगठन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG। भारत NSG का सदस्य नहीं है, अतः भारत को यूरेनियम बहुत महंगे प्राइस पर मिलता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे भारत को यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परमाणु बिजली घर बनाने में, और अगर हम अपना यूरेनियम परमाणु बिजली घर में लगा देंगे तो परमाणु बम में क्या लगाएंगे? वो अलग बात है कि हमें परमाणु बम 5 से 6 को चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। 2 को परमाणु बम में तो द्वितीय विश्व युद्ध का काम तमाम हो गया था। हम लोग के पास अभी भी 100 के आसपास परमाणु बम है। एग्जैक्ट डाटा कोई नहीं बताता है, लेकिन हम लोग के पास लगभग कितने परमाणु बम है? 100। कितने हैं? 100। तो यूरेनियम हम लोग क्या हम लोग यूरेनियम वाले ग्रुप में हैं। तो भारत को कौन सा ग्रुप बनाना चाहिए? थोरियम। अगर बाई दी वे थोरियम से बिजली बन गया तो हम लोग तो स्वर्ग में भी सप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी पे 200 यूनिट। नहीं समझ अपने अपने लेके जाएगा आदमी, कवर में सप्लाई जोड़वा लेगा, LED वाला है, रात बिरात यही में सुत तो हम लाइट जलाएंगे। अभी ना बिजली महंगा है, बहुत महंगा। हम लोग का तो बिजली बिल 2-2.5 लाख रुपया महीना आता है, बहुत महंगा आता है हम लोग का बिजली बिल। कॉमर्शियल एक तो हम लोग का कॉमर्शियल है, उसके बाद भी इतना ज्यादा यूज होता है ना बिजली का। आगे बढ़े। प्लूटोनियम भी बहुत खतरनाक। जापान पे 2 परमाणु बम गिरा था ना, एगो यूरेनियम था, एगो प्लूटोनियम था। यूरेनियम और प्लूटोनियम। कई आदमी हल्ला कहता है कि अगर अमेरिका के पास 2 को बम था, अगर ये छुपा के रखा था नहीं तो जापान मार देता। अरे भैया 2 को बम था, कोई बात नहीं, फिर बना लेता। अरे 10 दिन लगता बना लेता। आपको एक चीज बनाने आ गया तो उसको बनाने में दूसरा कितना जाता है, और उससे पहले उसके बाद परमाणु बम था। पर अमेरिका का एक परमाणु बम उसी के देश में गिर गया। अमेरिका का परमाणु बम अमेरिका में गिर गया था गलती से। एयरफोर्स का एक जहाज था, जहाजिया क्रैश हुआ तो उसी में लोड था, वो चल गया। ये कहिए कि भड़का नहीं, किस्मत अच्छा था। आप लोग क्या सोच रहे हैं? भड़क जाना चाहिए था कि नहीं?